Arvind sir is the person who made mechanical engineering easy, जिन्होंने आसान बना दिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग को. एंड आई डेफिनेटली ओ माई सक्सेस टू अरविंद सर. नेट हेड मेरे को दिया हुआ है 300 मीटर, आरपीएम दिया है 300 आरपीएम, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी सीवी 0.98, के 0.95, बीटा 165 डिग्री, डाया ऑफ जेट 0.2 मीटर, मैकेनिकल एफिशिएंसी 0.95. चलिए सबसे पहले मेरे को निकालना है द पावर डेवलप्ड. पावर डेवलप्ड कैसे निकलेगा? पावर डेवलप्ड मैकेनिकल एफिशिएंसी के फॉर्मूले में डाल दोगे. तेरे को चाहिए क्या चाहिए? तेरे को ब्रेक पावर चाहिए ना, पावर डेवलप चाहिए. तो मैकेनिकल एफिशिएंसी इक्वल टू क्या करोगे? बीपी अपॉन E3. वेरी गुड. बीपी अपॉन E3. राइट, वेरी गुड. राइट, वेरी गुड. व्हाट इज E3? रो क्यू यू V1 माइनस यू, V1 माइनस यू इंटू 1 प्लस के कॉस बीटा डैश. करेक्ट है. अब यहां पे आपको u चाहिए. u दिया है क्या? डायमीटर दिया हुआ है. तो u मेरा हो गया पाई डी एन अपॉन 60. सो दैट इज पाई इंटू 2.5 इंटू एन, यानी कि हो गया 300 डिवाइडेड बाई 60. तो u आया कितना? 39.26 मीटर पर सेकेंड. u मिल गया मेरे को. v CV इंटू रूट ओवर 2GH. ये h क्या है? ग्रॉस हेड नहीं है. हाँ, नेट अवेलेबल. ये हेड जो है वो नेट अवेलेबल हेड है, जो कि मेरे को दिया हुआ है 300 मीटर. तो यहां से मेरे को V1 मिल गया. कितना आया V1? 75.18. अब मेरे को क्या चाहिए? डिस्चार्ज दिया हुआ है कि निकालना है? हाँ, तो डिस्चार्ज क्या हो जाएगा? पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू V1. भाई डिस्चार्ज कौन दे रहा है तुमको? जेट दे रहा है ना. तो जेट की वेलोसिटी लोगे ना. जेट की वेलोसिटी लोगे ना. जेट की वेलोसिटी कितनी है? दैट इज V1. तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू V1. तो कितना आया ये डिस्चार्ज? n दिया हुआ है, नंबर ऑफ जेट दिया है. हाँ, तो सिंगल जेट लेके चलेंगे. अगर एक से ज्यादा जेट दिया होता तो फिर n से मल्टीप्लाई करते. तो यहाँ तो एक ही जेट है. लिखा तो नहीं है ना कुछ? स्पीड दिया है नहीं, एक ही जेट है. कितना आ गया डिस्चार्ज? आ रहा है, बताता हूँ आपको. 2.362 आ रहा है. 2.362 मीटर क्यूब पर
second is discharge. राइट बच्चों, निकल गया? चलो, ये आ गया 2.362। चलिए जी, व्हाट इज के? क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.95। व्हाट इज बीटा डैश? 165 डिग्री बीटा है, तो बीटा डैश हो जाएगा 180 माइनस बीटा, यानी कि हो गया 15 डिग्री। तो व्हाट इज E3? 160 162.68 क्या ना, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत निकाले हो, गलत निकाले हो। वेलोसिटी आया है V175 आया है, V175 आया है, U39 आया है कि नहीं आया है? 5 नहीं, वो भी गलत आ रहा है, फिर से चेक करो। कैलकुलेशन में क्यों गलती कर रहे हो मेरे भाई? कितना आ रहा है? तो ऐसे कैसे निकाल रहे हो उल्टा सीधा? 2 मल्टीप्लाई करेगा तब भी 162 का क्या होगा? को मल्टीप्लाई करेगा तो 320 आ जाएगा, 324 आ जाएगा। अच्छा, यू की वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं किया। हाँ चल बोल, कितना आ रहा है? 6388.4 क्या है ये? किलोवाट, किलोवाट। 6388.4 किलोवाट। इज इट द ब्रेक पावर? क्या ये ब्रेक पावर है? तो ब्रेक पावर मेरे को क्या मिलेगा? ब्रेक पावर इज इक्वल्स टू द मैकेनिकल एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय E3। E3 यानी कि पावर प्रोड्यूस बाय द वाटर, तो इसको मैकेनिकल एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आया ब्रेक पावर? करेक्ट है, 6057 आ रहा है, 6057 किलो वॉट बन गया ये। क्या निकालना था? और हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। हाउ वुड यू कैलकुलेट द हाइड्रोलिक एफिशिएंसी? हाइड्रोलिक, वेरी गुड। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी हो जाएगा E3 डिवाइडेड बाय E1। करेक्ट है। व्हाट इज E3? 6388 डिवाइडेड बाय रो क्यू जी इंटू एच, यानी कि 300 मीटर। पॉइंट ओवरऑल एफिशिएंसी। नहीं, गलत आ रहा है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी आपका बेटा। यार आप लोग ना कैलकुलेटर दबाने में भी गलती कर रहे हो भाई, इसका कोई इलाज नहीं है।
हाँ यार, कैलकुलेटर में क्यों गलती हो रही है? अभी तो ये वाला कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, बाद में तो जब एग्जाम में जाओगे दूसरा कैलकुलेटर आएगा तो वहां तो और समस्या आएगी। 0.91 यानी कि 91% जो है वो आपका हाइड्रोलिक एफिशिएंसी आया। ओवरऑल एफिशिएंसी कितना होगा? जल्दी कैसे निकालोगे ओवरऑल एफिशिएंसी? कौन दोनों को? मैकेनिकल और हाइड्रोलिक को मल्टीप्लाई कर दो, कितना है? 0.91 इंटू 9 5, कितना आ रहा है? 0 पॉइंट, हाँ 0.864। सो ओवरऑल एफिशिएंसी इज 86.4%। इज दैट क्लियर? अब मेरे को निकालना है स्पेसिफिक स्पीड। क्या फॉर्मूला है स्पेसिफिक स्पीड का? एन अंडर रूट पी एच टू द पावर 5/4। एन मेरे को दिया हुआ है 300 आरपीएम, एच है 300। व्हाट अबाउट पी? हाँ, कितना लिखेंगे? ध्यान रखिए कि यहाँ पे ब्रेक पावर पर जेट लेना है ना। जेट लगी थी एक ही, तो जितना ब्रेक पावर है वो आप लिख दोगे 6069 किलोवाट। ब्रेक पावर विल ऑलवेज बी इन किलोवाट, राइट? तो एनएस आ रहा है, कितना आ रहा है? वेरी गुड, 18.7 इज द नेट स्पेसिफिक स्पीड। चलिए, फ्रांसिस टर्बाइन, it is a reaction turbine or impulse turbine? First, Francis turbine is a reaction turbine. फ्लो कैसे होता है इसमें? डू एनी हैव एनी आइडिया? नहीं, डायग्राम देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो, अगर नोजल सॉरी अगर इंपल्स टरबाइन है तो नोजल की शुरुआत कहां से होती है? इंपल्स टरबाइन की शुरुआत कौन से पॉइंट से होती है, कौन से डिवाइस से होती है? नोजल से होती है, राइट। चलिए, अगर अपन बात करें फ्रांसिस टरबाइन की या रिएक्शन टरबाइन की, तो रिएक्शन टरबाइन की जो शुरुआत होती है वो बेसिकली पेन स्टॉक से होती है। लेकिन पेन स्टॉक में किसी प्रकार का एनर्जी का कन्वर्जन नहीं होता, इसलिए हम लोग पेन स्टॉक को कंसीडर नहीं करते। आप इधर देखो, यहां से वाटर एंटर किया। अब ये एंटर करते हुए पहले जो आप केसिंग देख रहे हो जहां डार्क लाइंस हैं, ये कौन सी केसिंग है? ये जो डार्क लाइंस आपको दिख रही हैं, ये डार्क लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं फिक्स्ड ब्लेड्स को। ये डार्क लाइन रिप्रेजेंट कर रही हैं फिक्स्ड ब्लेड्स को। तो यहां पे हम टरबाइन की शुरुआत मानते हैं फिक्स्ड ब्लेड में। क्या होता है फिक्स्ड ब्लेड में? क्या होता है? टर्बुलेंस कम करते हैं। अभी हम एनर्जी कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। अभी हम एनर्जी पर क्या असर पड़ता है? अबे फ्लो होगा तो एनर्जी तो हर जगह ही कम होगी, पर होगा क्या? कुछ कन्वर्जन होगा एनर्जी का? हाँ, कोई कन्वर्जन नहीं होगा मेरे भाई। नोजल में कुछ होता था? नोजल में, अगर हम नोजल की बात करें तो नोजल में ऑल प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट्स इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो नोजल में जो था वो पूरी की पूरी प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती थी। तो मूविंग ब्लेड को क्या मिलता था? मूविंग ब्लेड को सिर्फ काइनेटिक एनर्जी मिलती थी। इन केस ऑफ रिएक्शन टरबाइन
In case of reaction turbine, in fixed blade, या इसको गाइड ब्लेड भी बोलते हैं, फिक्स ब्लेड को हम गाइड ब्लेड भी बोलते हैं, गाइड ब्लेड प्रेशर एनर्जी partially converts in kinetic energy. बेटा इंपल्स टरबाइन है तो इंपल्स टरबाइन को हम मूविंग ब्लेड को कौन सी एनर्जी देते हैं? इंपल्स टरबाइन में मूविंग ब्लेड को हम सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी सप्लाई करते हैं। लेकिन रिएक्शन टरबाइन में क्या होगा? रिएक्शन टरबाइन में प्रेशर जो है वो पार्शियली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी सप्लाई होगी लेकिन प्रेशर एनर्जी भी होल्ड रहेगी। तो रिएक्शन टरबाइन में हम काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी दोनों हम रिएक्शन टरबाइन के मूविंग ब्लेड को देंगे, राइट डाउन। इन रिएक्शन टरबाइन fluid at the inlet of moving blade has kinetic energy as well as pressure energy। अब एक सवाल का जवाब सोच के देना, इंपल्स टरबाइन में जो मूविंग ब्लेड होता है वो ओपन टू द एटमॉस्फेयर होता है, क्या रिएक्शन टरबाइन में मूविंग ब्लेड को ओपन टू द एटमॉस्फेयर रखा जा सकता है? नहीं। क्यों अभिषेक? क्या बेड कुछ टिल्ट रहता है? मैं उसके मैकेनिज्म में जा ही नहीं रहा, मेरे को उसके मैकेनिज्म में जाना ही नहीं है, मेरे को सिर्फ साइंस समझनी है, मैथ समझना है। एनर्जी बैलेंस, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी में तो ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका होता है, हाँ हाँ जी। देखो, जब आप मूविंग ब्लेड में एंटर कर रहे हो तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो जीरो नहीं है। जब आप मूविंग ब्लेड में जाओगे तो आपको प्रेशर ड्रॉप करना है ताकि उस प्रेशर एनर्जी को आप मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर सको। अगर आप इसको ओपन टू द एटमॉस्फेयर कर देते हो तो ये तो पूरे पॉइंट पे प्रेशर जो है वो जीरो हो जाएगा, यानी कि जो मेरे को प्रेशर के कारण वर्क मिलने वाला था वो वर्क मेरे को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इंपल्स टरबाइन ओपन टू द एटमॉस्फेयर हो सकता है, लेकिन सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए वहां पे भी अपन केजिंग लगाते हैं ताकि पानी से किसी को इंजरी ना हो। लेकिन अगर हम साइंस की बात करें तो इंपल्स टरबाइन जो है वो ओपन टू द एटमॉस्फेयर हो सकता है, लेकिन रिएक्शन टरबाइन हमेशा केजिंग के अंदर ही होगा, क्योंकि अगर ये ओपन हो गया तो जो प्रेशर एनर्जी आप उसको दे रहे थे वो जाके वहां पे डिक्रीज होके मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। तो रिएक्शन टरबाइन को हमेशा एक केजिंग के अंदर ही होना पड़ेगा। क्लियर हुआ ये बात?
चलो अब क्या हुआ देखो, यहां से पानी अंदर आया, अब ये पानी फिक्स ब्लेड से होते हुए मूविंग ब्लेड की तरफ जा रहा है। इसका डायरेक्शन क्या है पानी का, इसका डायरेक्शन क्या है? तो फ्रांसिस टरबाइन जो है, अब उसके बारे में अपन दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं। इट इज अ रिएक्शन टरबाइन, दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। सेकेंड, इट इज इनवर्ड फ्लो। इनवर्ड फ्लो क्यों बोल रहा हूं मैं? पानी बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है। पानी कैसे फ्लो करेगा? फिक्स ब्लेड से मूविंग ब्लेड पे जाएगा, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे इट इज इनवर्ड फ्लो या रेडियली इनवर्ड फ्लो टरबाइन। इट इज रेडियली इनवर्ड फ्लो टरबाइन, रेडियली इनवर्ड फ्लो टरबाइन। राइट डाउन स्पेसिफिक स्पीड, स्पेसिफिक स्पीड बेटा ये नंबर याद रखने हैं ना। स्पेसिफिक स्पीड लाइज फ्रॉम 40 टू 420। अगर एक टरबाइन पे मेरे को स्पेसिफिक स्पीड मिल रही है 20, तो मैं वहां पे कौन सा टरबाइन इंस्टॉल करूंगा? वहां पे मैं पेल्टॉन व्हील लगाऊंगा। पेल्टॉन व्हील के लिए स्पेसिफिक स्पीड कितनी है? 8 से 30। अगर मान लो मेरे को स्पेसिफिक स्पीड 100 चाहिए, तो वहां पे मेरे को फ्रांसिस टरबाइन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। फ्रांसिस टरबाइन इज यूज्ड फॉर मीडियम हेड एंड मीडियम डिस्चार्ज। पेल्टॉन व्हील कब यूज करते हैं? गलत, हाई हेड लो डिस्चार्ज। नाउ वी डिफाइन अ टर्म स्पीड रेशियो, 5 से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम। दैट इज u1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2gh। व्हाट इज u1? एट, अच्छा यहां पे स्पीड ऑफ मूविंग ब्लेड एट द इनलेट और आउटलेट सेम रहेगा ना? स्पीड ऑफ मूविंग ब्लेड एट द इनलेट और आउटलेट सेम रहेगा कि नहीं? सेम रहेगा ना? सेम रहेगा ना? तुम लोग यार दिमाग नहीं लगाते हो। ये देखो, ये आया इनलेट और ये आया आउटलेट। तो इनलेट पे आपको डायमीटर मिला d1 और आउटलेट पे आपको डायमीटर मिला d2। d1 और d2 सेम नहीं है, तो यहां पे u1 और u2 सेम नहीं होगा। ब्लेड वेलोसिटी एट इनलेट एंड ब्लेड वेलोसिटी एट आउटलेट विल बी डिफरेंट। करेक्ट है? सिर्फ इसी में होता है। देखो पेल्टॉन व्हील में भी सेम रहता है और कापलान टरबाइन में भी आपको u1 और u2 सेम मिलेगा, लेकिन फ्रांसिस टरबाइन में u1 एंड u2 आर नॉट सेम। चलिए, u1 is equal u1 divided by under root 2gh. What is h? u1 is the blade velocity at inlet, blade velocity at inlet। h क्या है? नेट अवेलेबल हेड। फाइव
for Francis turbine lies between 0.7 to 0.85. Flow ratio को अपन रिप्रेजेंट करते हैं साई से रिप्रेजेंट करते हैं फ्लो रेशियो इज VF1 divided by under root 2GH. What is VF1? VF is known as the flow velocity. What is whirl velocity? कॉस फॉस नहीं होता है, वो कॉस साइन पर तुम देखते रहो. क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी. यार तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो भाई. कंपोनेंट ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ blade velocity. Component of the absolute velocity in the direction of blade velocity. The flow velocity is component of absolute velocity normal to blade velocity. Flow ratio psi varies from 0.15 to 0.35. 0.15 to 0.35. डिस्चार्ज. चलिए जी, आप लोग बताइए मेरे को डिस्चार्ज का फॉर्मूला डायग्राम देख के. रेडियली फ्लो कर रहा है ना, तो डिस्चार्ज क्या होता है? डिस्चार्ज होता है वेलोसिटी इनटू एरिया. तो क्या वेलोसिटी आप लोगे और क्या एरिया आप लोगे? फॉर्मूला बोलो. क्या एरिया लोगे और क्या डेटा मेरे को दिया हुआ है. ये जो मूविंग ब्लेड है, इसका आउटर डेटा है, आउटर डायमीटर है DO, इनर डायमीटर है DI. आउटर पे इसका विड्थ है B1 और
और इनर पे इसका विड्थ है V2। क्या होगा एरिया? रेडियल फ्लो करना है, सिंपल है। कार्ड है क्या? फाइव बाई फोर प्रभु ऐसा होगा कि एक्सेल फाइव बाई फोर डी यूज करो, एक्सेल होगा, एक्सेल हो जाएगा, रेडियल होगा। हाँ, एरिया बोल, डी नॉट V1 माइनस DI। रेक्टेंगुलर कहाँ से हो गया? चलो इधर देखो, अगर इधर देख, इधर समझो, अगर इसमें एक्सएल डायरेक्शन में फ्लो होगा तो मैं फ्लो का एरिया क्या आएगा? पाई बाई फोर स्क्वायर कब लेता मैं? जब एक्सएल डायरेक्शन में। तुमने जो बोला पाई बाई फोर डी ओ स्क्वायर माइनस डी आई स्क्वायर, वो तो सही नहीं है क्योंकि एक्सएल फ्लो नहीं हो रहा है। रेडियल फ्लो मतलब कैसे हो रहा है? फ्लो इधर से हो रहा है ना। आप बताओ क्या एरिया लोगे? हाँ तो फॉर्मूला बोलो ना मेरे को, क्या फॉर्मूला लोगे? हाँ हाँ बोलो, जल्दी बोलो। पाई डी नॉट इंटू V1। वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट है। एरिया में एरिया, व्हाट इज द वेलोसिटी? देख बेटा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी का दो कंपोनेंट है, एक टेंजेंशियल टू द ब्लेड है। तो मेरे भाई जो टेंजेंशियल टू द ब्लेड है वो एंटर करेगा क्या? कौन सा वेलोसिटी एंटर करेगा? जो रेडियल होगा। और रेडियल का मतलब क्या हुआ? वो वेलोसिटी जो ब्लेड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। अब ठीक समझ में आ रहा है बेटा तेरे को बात? हाँ देख, एब्सोल्यूट वेलोसिटी दो, ठीक है, एक कंपोनेंट है ब्लेड वेलोसिटी के टेंजेंशियल और एक कंपोनेंट है ब्लेड वेलोसिटी के नॉर्मल, ठीक है। चलिए लाइन, ये लाइन को मैं क्रॉस कर, अब मेरे को बोले कि मुझे सिर्फ इस लाइन के टेंजेंशियल चलना है, लाइन क्रॉस करना होगा, कोई लाइन को क्रॉस करना है तो लाइन के टेंजेंशियल चलना है। मैं लाइन को क्रॉस करूंगा, आगे तो यार मैं इधर क्रॉस करूंगा, जब पहले वेलोसिटी का कंपोनेंट इस लाइन, करेक्ट है। वो जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है दो कंपोनेंट है, एक अलोंग द ब्लेड वेलोसिटी, तो अलोंग द ब्लेड वेलोसिटी तो टेंजेंशियल निकल जाएगा, तो फ्लो में कौन इंटरसेप्ट करेगा? जो 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 परपेंडिकुलर टू द ब्लेड वेलोसिटी होगा, यानी कि VF। एम आई क्लियर? जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी का टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो तो यहाँ पे एंटर नहीं करेगा, एंटर कौन करेगा? रेडियली एंटर करेगा, रेडियली एंटर करेगा, इसका मतलब कि ब्लेड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होना चाहिए। एम आई क्लियर? चलो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा फॉर्मूला डिस्चार्ज का? Q इज इक्वल्स टू पाई डी नॉट V1 V F1, करेक्ट है। इसको और भी कुछ लिख सकते हैं क्या? इसको और भी कुछ लिख सकते हैं क्या इस डिस्चार्ज को? मेरे भाई जितना फ्लूइड यहाँ पे आएगा उतना फ्लूइड यहाँ से बाहर जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसको? इक्वल्स टू पाई डी आई B2 VF2, राइट बच्चों?
व्हाट इज ब्लेड वेलोसिटी? u1 क्या होगा, बोलो फॉर्मूला बताओ ब्लेड वेलोसिटी u1 का। पाई डी, कौन सा डी? u1। u1 इनलेट कहां से हो रहा है? इनलेट जो है वो बाहर से हो रहा है ना, आउटर डायमीटर से हो रहा है ना। यहाँ पे ध्यान देना, आप लोग गलती कर जाते हो, ठीक है ना। तो u1 क्या होगा? पाई डी नॉट एन अपॉन 60। एंड व्हाट इज u2? पाई डी आई एन बाई 60। बच्चों डायग्राम दिख रहा है क्या? ये डायग्राम को ड्रॉ कर लो, फिर डिस्कस करते हैं। और ये याद रखना है डायग्राम ना, डायग्राम याद रखना। देखो डायग्राम याद रखने में इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप अलग अलग तरीके से डायग्राम बनाओगे तो आप सिली मिस्टेक करने की संभावनाओं को बढ़ा दोगे। इसलिए एक ही तरीके से अपने को डायग्राम बनाना है। जब भी आप सॉल्व करोगे यही डायग्राम को रेफरेंस लेके सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पे ये ऊपर वाला जो ट्रायंगल है इसको हम बोलते हैं इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल। आप चाहो तो इसको नीचे बना दो, ठीक है। बहुत सारे तरीके से हम डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आप एक डायग्राम बस याद करिए और इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अलग अलग डायग्राम बनाएंगे तो एंगल को लेके अपने को कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए डायग्राम को याद रखिए। फटाफट ड्रॉ करिए। चलो दोस्तों, यहाँ पे दो चीजें हैं, दो एंगल हैं और तीन वेलोसिटीज हैं। यहाँ पे v जो है वो है एब्सोल्यूट वेलोसिटी, करेक्ट है। v1 बोल दिए तो, अगर v1 बोल दिए तो वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट इनलेट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है u क्या है? u क्या है? u इज द ब्लेड वेलोसिटी। अगर u2 बोल दिए तो ब्लेड वेलोसिटी एट आउटलेट हो जाएगा। ये हो गया ब्लेड वेलोसिटी, ब्लेड वेलोसिटी, राइट। तीसरा है वी आर इज द रिलेटिव वेलोसिटी। काय की रिलेटिव वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ जेट विथ रिस्पेक्ट टू ब्लेड। वेलोसिटी ऑफ जेट विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ जेट विथ रिस्पेक्ट टू ब्लेड। VR1 लिखे तो इनलेट का हो गया, VR2 लिखे तो आउटलेट का हो गया। सिंपल। अब दो एंगल हैं अल्फा, राइट। बताइए किस बीच का एंगल है ये? एब्सोल्यूट वेलोसिटी एंड ब्लेड वेलोसिटी के बीच का एंगल है ये अल्फा। क्लियर है बाबू? चलो जी, अल्फा के बाद दूसरा एंगल है बीटा। व्हाट इज बीटा? दैट इज द एंगल बिटवीन द रिलेटिव एंड ब्लेड वेलोसिटी। व्हाट इज अल्फा 1? एट इनलेट। इज इट क्लियर बेटा? व्हाट इज बीटा 2? बीटा क्या है? रिलेटिव और ब्लेड के बीच का एंगल। तो बीटा 2 बोल रहा हूं तो क्या हो जाएगा? बीटा 2 इज द एंगल बिटवीन VR2 एंड U2। बात समझ में आई? अल्फा 1 एंगल बिटवीन V1 एंड U1। अब ये तो बात अपनी हो गई। अब कुछ बातें अपने को याद रखनी है।
मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है फिक्स्ड ब्लेड एंगल। फिक्स्ड ब्लेड एंगल मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान में रखिए। फिक्स्ड ब्लेड एंगल अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो यहां पे हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं? हाँ, क्या बोल रहे हो अभिषेक? फिक्स्ड ब्लेड एंगल लिखा हुआ है, देखो यहां से फिक्स्ड ब्लेड से जो वेलोसिटी निकलेगी वो टेंजेंशियली हिट करेगा ब्लेड को। तो फिक्स्ड ब्लेड का जो एंगल है वो एंगल है, फिक्स्ड ब्लेड का जो एंगल है दैट इज द एंगल बिटवीन V1 एंड U1। सो दैट इज फिक्स्ड ब्लेड एंगल दिया हुआ है, इसका मतलब आपको अल्फा 1 दिया हुआ है। क्लियर? फिक्स्ड ब्लेड एंगल दे दिया, इसका मतलब आपको U1 और V1 के बीच का एंगल गिवन है। एम आई क्लियर? कोई इफ एंड कोई बट? हाँ, यहां का जो ब्लेड एंगल है, देख जो जो ये ब्लेड एंगल होगा, ये जो ब्लेड एंगल होगा उसी एंगल से जेट जो है वो ब्लेड को स्ट्राइक करेगा, उसके टेंजेंशियली ही जेट को स्ट्राइक करेगा। तो जो फिक्स ब्लेड का एंगल होगा, जो फिक्स ब्लेड का एंगल होगा वो इनलेट के लिए एंगल बन जाएगा। आ रही बात समझ में? जिस एंगल से निकलेगा ये फिक्स प्लेट का जो एंगल होगा उसके टेंजेंशियल ही वाटर जेट लीप करेगा। क्लियर हुआ? चलिए, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, याद कर लो फिक्स्ड ब्लेड एंगल का मतलब होता है अल्फा 1। फिक्स्ड ब्लेड एंगल निकालने बोला है, इसका मतलब मेरे को अल्फा 1 निकालने बोला है। इसके बाद ब्लेड एंगल, ब्लेड एंगल बेसिकली इट इज नथिंग बट द मूविंग ब्लेड एंगल। मूविंग ब्लेड एंगल, मूविंग ब्लेड एंगल ये क्या बता रहा है मेरे को? वेरी गुड, ये मेरे को बता रहा है, देखो VR2 एंड U2 के बीच का एंगल, यानी कि ये क्या दे रहा है मेरे को? बीटा 2। आई बात समझ में? क्योंकि देखो क्वेश्चन में अपन ढूंढेंगे अल्फा 1 तो दिया ही नहीं है, तो भैया फिक्स ब्लेड एंगल दिया हुआ है मतलब अल्फा 1 आपको दिया हुआ है, मूविंग ब्लेड एंगल दिया है आपको बीटा 2 दिया है। इसके अलावा और क्या कर देता है? डिस्चार्ज इज रेडियल एट इनलेट, डिस्चार्ज इज रेडियल एट इनलेट। तो क्या मतलब हुआ? रेडियल एट इनलेट, डिस्चार्ज रेडियल है इनलेट पे, यानी कि वर्ल कंपोनेंट जीरो है। इसका मतलब हम बोले तो अल्फा 2 इक्वल टू 90 डिग्री है। अगर डिस्चार्ज रेडियल है तो अल्फा 2 90 डिग्री है। अल्फा 2 90 डिग्री हो गया। हाँ, VF1 और V1 बराबर हो जाएगा, राइट, VF1 और V1 बराबर हो जाएगा। फोर्थ, डिस्चार्ज, हाँ बोलो, इस रेडियल, discharge is radial at inlet, it means alpha 2 equal to 90 degree. Discharge is radial at outlet, that is beta 2 equals to 90 degree. तो क्वेश्चन बनाने का तरीका मेरे को आता है, लेकिन अगर ये सब चीजों को मैं ध्यान में नहीं दिया तो गिवन डेटा को मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। इज दैट क्लियर?
In Francis turbine, discharge is radial at the outlet if not given otherwise. If not given otherwise, तो अगर स्पेसिफिकली आपको नहीं बोला है तो आप बाय डिफॉल्ट डिस्चार्ज एट आउटलेट, ये अच्छा ये फ्रांसिस टरबाइन के लिए भी है और कापलान टरबाइन के लिए भी है. इट्स वैलिड फॉर बोथ फ्रांसिस एंड कापलान. चलो कापलान के टाइम में फिर से लिखवा दूंगा, कापलान के टाइम में फिर से लिखवा दूंगा, यानी कि अल्फा टू सॉरी बीटा टू हमेशा आपको 90 लेके चलना है अगर आपको अदरवाइज स्पेसिफाई नहीं किया. चलो अब अपन बात करते हैं पावर जो प्रोड्यूस होगा फ्रांसिस टरबाइन में. क्या फॉर्मूला होता है? रो क्यू U1 VW1 माइनस U2 VW2. चलिए जी अब बताइए यहां फॉर्मूला फ्रांसिस टरबाइन के लिए क्या बन जाएगा. हाँ, VW1 और U2 माइनस VW2. वेरी गुड वेरी गुड. देखो अब ये V2 जो है, V2 जो है वो नॉर्मल टू द ब्लेड वेलोसिटी है और VW2 क्या होता है? एब्सोल्यूट वेलोसिटी का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द ब्लेड वेलोसिटी. अब इसका कंपोनेंट ब्लेड वेलोसिटी डायरेक्शन में कितना आ रहा है, तो यहां पे मेरे को मिला VW2. आई गॉट VW2 इज 0. एम आई क्लियर? एंड व्हाट इज VW1? VW1 कितना होगा? अगर VF1 आपको मालूम है, VF1 आपको मालूम है, V1 आपको मालूम है, तो VW1 आप निकाल लोगे. इज दैट क्लियर? चलिए ठीक है बच्चों, समझ में आया. तो यहां पे मेरे पास जो पावर का फॉर्मूला आया वो सिंप्लीफाई हो गया. पावर बिकॉज बिकॉज फ्लो इज रेडियल at outlet, hence alpha 2 equal to sorry flow is radial at the outlet, hence beta 2 equals to 90, hence VW2 equals to 0 and VF2 equals to V2. तो VW2 जो है वो 0 हो गया, तो मेरे को पावर क्या मिल गया? पावर मेरे को डायरेक्टली मिल गया रो Q U1 VW1. Am I clear? Any doubt, any difficulty to anybody? चलिए फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. Write down an invert flow reaction turbine has inlet and outlet diameter of 1.2 meter and 0.6 meter. Breadth at inlet and outlet
breadth at inlet and outlet are 0.25 and 0.35 meter. Speed of rotation speed of rotation 250 rpm. Relative velocity at entrance is 3.5 meter per second. Relative velocity at entrance is 3.5 meter per second and is radial. Calculate absolute velocity at entrance fixed blade angle discharge and velocity of flow at outlet. Velocity of flow at outlet. नोट कर लिया. ये दोनों क्वेश्चन आप घर से सॉल्व करके